नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल आरोपों की राजनीति और सवालों की सियासत पर है, जिसमें मुद्दा अदानी को बनाया गया है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस हो रही है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो कुछ देर अपनी यात्रा के तजुर्बे बताए, फिर अदानी के मुद्दे को लेकर सरकार पर आरोप लगाने लगे। बीजेपी के सांसदों ने आपत्ति जताई कि संसद में सड़क जैसा भाषण नहीं दिया जा सकता, बेसिर पैर के आरोप नहीं लगाए जा सकते, राहुल गांधी को सबूत पेश करना होगा। तो राहुल गांधी ने दावा किया कि वो सबूत भी पेश करने को तैयार हैं। हालांकि जिस विदेशी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बहाने से राजनीति में हंगामा मचा हुआ है और विपक्ष संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग पर अड़ी है, उस पर राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी ने अपने तकरीबन 50 मिनट के भाषण में 40 मिनट से अधिक अदानी और पीएम मोदी को लेकर सवाल उठाए हैं। राहुल ने संसद में पीएम मोदी और अदानी की कुछ तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश की। अब बीजेपी प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ अदानी की तस्वीरें दिखाने लगी है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी के रिश्तेदारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, इसीलिए राहुल हवाई आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी ने संसद में जो आरोप लगाए हैं उसके सबूत उन्हें सामने रखने चाहिए। क्या सरकार को हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खुलासे पर खुद जांच का ऐलान कर देना चाहिए। क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर संसद के अंदर जांच की मांग नहीं करके राहुल गांधी ने उस मुद्दे को हल्का कर दिया है। ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। कहां से आई, कौन लाया, किसको फायदा होगा, ये नहीं बोला। हिंडनबर्ग रिसर्च के खुलासे पर राजनीति का खेल जारी है। संसद के अंदर से लेकर बाहर तक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाइयां ठप हो रही हैं। सरकार कह रही है चर्चा करेंगे, विपक्ष संयुक्त संसदीय कमेटी की मांग पर अड़ा है। बीच का रास्ता निकला कि पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद कर लें, फिर चर्चा होगी। धन्यवाद प्रस्ताव पर कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने चर्चा की शुरुआत की। सवाल पूछते थे 2014 में, अगर आप दुनिया की मुस्कुरा रहे हैं, आप बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। राहुल गांधी ने अदानी को राजनीतिक शय देने का आरोप लगाते हुए तमाम उद्योग धंधों में अदानी को मदद करने का आरोप लगा दिया। राहुल ने आरोप लगाए कि अदानी की मदद के लिए एयरपोर्ट विकसित करने के नियम बदले गए। इजराइल सरकार से कहकर अदानी को डिफेंस के सौदे दिए गए। सरकार की मदद से ऑस्ट्रेलिया में कोयले खदान की डील कराई गई। पीएम मोदी के दौरे के बाद बांग्लादेश में अदानी से पावर डील की गई। पीएम मोदी के कहने पर श्रीलंका में विंड एनर्जी का काम देने को कहा गया। हालांकि राहुल गांधी के आरोपों पर संसद में हंगामा भी हुआ। सत्ता पक्ष के सांसदों ने सबूत रखने की मांग की तो मंत्रियों ने नियम भी गिनाए। 353 सर, रूल 353 किया है सर, नो एलिगेशन ऑफ डिफेमेटरी और इंक्रिमिनेटरी नेचर शैल बी मेड अनलेस यू हैव गिवन नोटिस। छोड़िए, वो तो प्रधानमंत्री के खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं बिना नोटिस दिए, बिना कोई डॉक्यूमेंट दिए। जो भी मेंबर कुछ भी बात करे विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथेंटिकेट करेंगे। और ये वाइल्ड एलिगेशन अपना एक सोच के आया है, बिना तर्क के ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे हैं। इनको मैं चैलेंज करता हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूँ कि जीएमआर और जीवीके को कौन सा एयरपोर्ट चलाने का लाइसेंस जब दिया तो उनको उसका नॉलेज था। मैं चैलेंज करता हूँ पूरी कांग्रेस पार्टी को। लेकिन आसन ने राहुल गांधी को हरी झंडी दी। राहुल गांधी ने फिर अदानी कथा शुरू की। अदानी की कंपनियों में एलआईसी के स्टेक को लेकर गंभीर चिंता जताई और फिर पीएम मोदी से सवालों की लिस्ट पढ़ने लगे। फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अदानी जी, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्रैवल टुगेदर विद अदानी जी?
How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल. अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? ये देखिए. बीच में राहुल गांधी ने संसद में पीएम मोदी और अडानी की एक साथ तस्वीरें दिखाने की कोशिश की. तब स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें रोका, जिसके बाद राहुल ने तस्वीरें दिखानी बंद कर दी. प्लीज पोस्टर नहीं, पोस्टर नहीं है सर. देखिए आपको. राहुल गांधी का भाषण खत्म होने के बाद स्पीकर ने यह भी कहा कि अब नहीं बोलने देने का आरोप मत लगाना. ये भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय माइक बंद कर देते हैं या हमें नहीं दिखाते. ये भी टिप्पणी करना उचित नहीं है. हालांकि संसद में हिंडनबर्ग रिसर्च वाले खुलासे पर यह सियासी सीज फायर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव तक के लिए लागू हुआ है. विपक्ष की ओर से हिंडनबर्ग के खुलासे पर संयुक्त संसदीय कमेटी से जांच की मांग की जा रही है. उधर चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने सरकार से बयान जारी करने की अपील की है, तो एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई है, जिसमें हिंडनबर्ग रिसर्च के अपुष्ट खुलासों के बाद भारतीय निवेशकों के डूबते पैसे की चिंता जताते हुए मीडिया में चर्चा पर रोक लगाने की मांग की गई है. हालांकि शेयर बाजार की हालत आज थोड़ी संभली है. अदानी की कंपनियों के शेयरों में भी थोड़ा सुधार दिखा है. सुप्रिया भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक.